केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर निगम के स्तर पर एक एमओयू साइन हुआ है जिसमें बाकायदा मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट जो है वो पटना नगर निगम में जल्द ही बनेगा और इसमें विशेषज्ञों की एक टीम होगी जो सिर्फ रोगों का इलाज नहीं करेगी बल्कि कौन कौन से बीमारी आने वाले हैं इसको लेकर रिसर्च करेगी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजेगी। आखिर इस तरह का एमओयू साइन क्यों हुआ है और पटना नगर निगम में इसके खुलने के बाद क्या कुछ बेहतर होने वाला है, आपको पूरी बात बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। यूं तो लोगों के इलाज के लिए बाकायदा कई तरह के अस्पताल हैं, सदर अस्पताल से लेकर पीएमसीएच, एम्स, तरह तरह के जो कह सकते हैं कि अस्पताल पटना में हैं। लेकिन फिर एक एमओयू साइन करने का मतलब क्या है? एक एमओयू साइन करने का मतलब यह है कि बाकायदा पटना नगर निगम में एक बाकायदा अस्पताल होगा, या कह लीजिए कि मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट होगा जो इस बात को लेकर सर्विलांस करेगी, ये जानकारी इकट्ठा करेगी कि शहर में आखिर वो कौन कौन से बीमारी हो सकते हैं या कौन सी बीमारी फैलने की आशंका है, और इसको लेकर बाकायदा वो रिपोर्ट राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भेजेंगे। और उसके बाद चूंकि इस यूनिट के जरिए चाहे वो केंद्र सरकार की टीम हो या फिर राज्य सरकार की टीम हो, रिसर्च टीम जुड़ी रहेगी और फिर उसके सॉल्यूशन के लिए पहले से जब स्थिति भयावह न हो जाए उसके पहले ही जो सॉल्यूशन जो है वो सुलझा लिया जाएगा। और इसके लिए बाकायदा पटना नगर निगम, बिहार सरकार और केंद्र सरकार के स्तर पर एमओयू जो है वो साइन हो चुका है और इसमें 17 सदस्यीय जो है विशेषज्ञ टीम कार्य करेगी। मतलब अलग अलग रोगों के एक्सपर्ट्स जो हैं वो 17 की संख्या में होंगे और इनका काम ही होगा रिसर्च इकट्ठा करना, एक्सपेरिमेंट करना और ये जानने की कोशिश करना कि जैसे पटना शहर की बात कर ली जाए तो इस माहौल में कौन कौन से जो रोग आने की संभावना है उसके बारे में रिसर्च करके सरकार को पहले से ही आगाह कर देगी। इसमें कौन कौन से एक्सपर्ट्स होंगे देख लीजिए। पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट होंगे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होंगे, फूड सेफ्टी ऑफिसर होंगे, मतलब जो पॉइजनस खाना खाने से बीमारियां होती हैं उसको लेकर फूड सेफ्टी ऑफिसर होंगे, वेटरनरी डॉक्टर होंगे, जो कुल 40 संक्रामक रोगों की निगरानी। कई बार होता है जब गर्मी के मौसम की शुरुआत होती है तो संक्रामक बीमारियां होती हैं, इनको रोकना काफी मुश्किल हो जाता है। तो लगभग 40 ऐसी संक्रामक बीमारियां हैं जो फैलने वाली बीमारियां हैं, इनको रोकने के लिए खासकर इस सर्विलांस यूनिट का जो है वो गठन किया जाएगा। और पटना नगर निगम, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने बाकायदा एमओयू साइन किया है और मकसद इसका है आने वाले बीमारियों को लेकर पहले ही सरकार को आगाह कर देना, टीम को आगाह कर देना और उसके लिए फिर उसके सॉल्यूशन क्या होगा, उसका इलाज क्या होगा, पहले से तैयार रखना। और मुख्यतः 40 ऐसे संक्रामक रोग होते हैं जो तेजी से फैलते हैं, उनको रोकना मुश्किल होता है। उनको फैलने से पहले ही कौन सी बीमारी फैलने वाला है और उसका क्या इलाज हो सकता है, कैसे वो न फैल पाए, इसके लिए ये पूरी एक्सपर्ट टीम, रिसर्च टीम काम करेगी और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को बाकायदा रिपोर्ट देगी। और फिर जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की मेडिकल टीम है, ये एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वो बीमारी फैल ही ना पाए या फैलने के बाद जल्द से जल्द उस पर कैसे काबू पाया जाए, इसको लेकर बाकायदा पूरा काम किया जाएगा। और इसी के तहत मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट की शुरुआत पटना नगर निगम से की गई है और ये धीरे धीरे पटना से फैलकर बिहार के अलग अलग नगर निगमों में भी जाएगी। आपको क्या लगता है वाकई में क्या ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो नगर निगम का जो फैसला है मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट एस्टेब्लिश करने का, आपको क्या लगता है ये कहां तक सही है? इसका क्या कुछ फायदा होने वाला है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।